यह तस्वीरें आपको दिखाया जा रहा है अनीता ढुल बरसीकरी का एक बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम कलायत विधानसभा के हरिपुरा गांव में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ग्रामीणों में जोश है और उनके स्वागत के लिए भीड़ उमड़ी है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां अनीता ढुल बरसीकरी के स्वागत में काफी संख्या में लोग जमा है। और आपको बता दूं मैं चौपाल में जो माला लिए खड़े हैं लोग उनके स्वागत के लिए और यहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे अनीता ढुल बरसीकरी और इनसे ये दिखाने पहुंचे थे कि कलायत विधानसभा में जो अभी कार्यक्रम चल रहे हैं अनीता ढुल बरसीकरी को बड़ा जबरदस्त जो है समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कलायत विधानसभा से आजाद प्रत्याशी जो है वो अनीता ढुल बरसीकरी आप देख पा रहे होंगे हरिपुरा पहुंची हैं और पहुंची हैं यहाँ गांव वालों से समर्थन मांगने के लिए। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एक बड़ा समर्थन हरिपुरा गांव में इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां अनीता ढुल बरसीकरी पहुंच चुकी हैं और ये आप लाइव तस्वीरें हरिपुरा से देख पा रहे हैं जहां अनीता ढुल बरसीकरी का स्वागत चल रहा है। और स्वागत के इस श्रृंखला में जहां पूरे विधानसभा में जहां कई कार्यक्रम लगातार देखे जा सकते हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें कि किस तरह से अनीता ढुल बरसीकरी जो है हरिपुरा में पहुंचते ही एक भव्य स्वागत जो है किया जा रहा है। और लाइव तस्वीरें किस तरह से जो पूरी कलायत की सियासत की फिजा है वो बदली है और किस तरह से अनीता ढुल का जो स्वागत है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कलायत की जो जनता है वो अनीता ढुल के स्वागत में खड़ी है। और तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हरिपुरा की इस चौपाल में काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। और आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उनका स्वागत कार्यक्रम चल रहा है और मालाएं लेकर खड़े लोग। और ये आप देख पा रहे होंगे अनीता ढुल बरसीकरी को माला पहनाने के लिए काफ़ी जो है लोग इकट्ठा खड़े हैं। और ये आपको दिखाया जा रहा है ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से ये जो कार्यक्रम है वो आप देख पा रहे होंगे लगातार। तो हरिपुरा गांव में पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए गांव वाले अनीता ढुल बरसीकरी आज़ाद प्रत्याशी कलायत विधानसभा से और इनका स्वागत कार्यक्रम चल रहा है जहां एक तरफा माहौल और गांव वालों में बड़ा जोश और उत्साह समर्थन देते हुए गांव वाले। और लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं लगातार आपको दिखाएंगे कलायत की जो सियासी फिजा है वो क्या कह रही है। और लगातार आपको दिखाएंगे कि कलायत विधानसभा पर जो हमारी विशेष कवरेज है ये हरिपुरा से तस्वीरें देख पा रहे हैं आप जहां अनीता ढुल बरसीकरी जो यहां समर्थन मांगने पहुंची हैं इनका स्वागत करते हुए ग्रामीण। और लगातार आप देख पा रहे हैं एक बड़ा जो है उनका लोगों ने स्वागत किया है और एक काफिले के साथ यहां पहुंची अनीता ढुल बरसीकरी जी साथ में राजेश जी आप सबका हरिपुरा गांव में पहुंचने स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आपको बड़े मतों से जीत करवाएंगे। आप भी हमारे साथ रहिए और हम भी आपके साथ हैं तन बंधन से सब आपके साथ। अनीता ढुल जिंदाबाद, अनीता ढुल जिंदाबाद। मान व सम्मान के योग्य मेरे हरिपुरा के बुजुर्गों मातृशक्ति नौजवान साथी और मेरा जो समस्त कलायत परिवार जो सभी एक साथ मिलकर कंधे से कंधा लगाकर जो 36 बिरादरी के आशीर्वाद के साथ कलायत में 10 साल की मेहनत को आगे बढ़ा रहा है, खून पसीने की कमाई की रक्षा कर रहा है, सभी को मेरी राम राम जी। साथियों अभी समय है
लड़ाई लड़ने का। किस चीज की? नोट। किस चीज की? जो नोट, जिन्होंने नोट कमाए पूंजीपतियों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए, राजतंत्र को खत्म करने के लिए। साथियों, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक ही है भाई, 10 साल का मेहनताना दे दो भाई साहब, मेरी बात खड़े करके बता दो। देख लो भाई साथियों, देख ले भाई, और मैं तोड़ पाड़ दो। बूथ नंबर 1 से जिताकर नंबर 1 पर ले जाकर 8 तारीख को आपकी इस महिला शक्ति को, जो इनका निरादर हुआ, महिलाओं का, समस्त महिलाओं का, समाज की समस्त महिलाओं का निरादर हुआ है, उसको आप अपने वोट की चोट से करारा जवाब देकर और सामाजिकता दर्शाकर इस आजाद प्रत्याशी, आजाद और छत्तीस बिरादरी की प्रत्याशी आपकी अपनी अनीता ढुल जी को आशीर्वाद दे दीजिए। भाई मैंने तो कोई कसर छोड़ी नहीं, कोई बता दो। सरपंच है खड़ा गया, फिर बलूरा ना आ जाए, आजा सीधा आगे आ जा भाई, आजा आजा। अरे कोई बात नहीं भाई, सरपंच है, पुराना सरपंच है, साथी है। सीधा लाइन लो आगे, बग जा सीधा सीधा बग जा, मेरे कैंडिडेट होगा। सोचो मेरा नाम लिया, सारे सम्मानित हो, ठीक है भाई, राजी हो गए? राजी हैं जी। आजा भाई, आजा भाई, खड़ा गया टीम खड़ा गया, पूरी आज भी सारे आजा भाई, ये देखो छत्तीस बिरादरी आपके साथ है जी। छत्तीस बिरादरी भाई, शुक्रिया। देखो भाई, नू करियो किसी चीज से नन्हे दिमाग, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जो हमारे मान सम्मान और महिलाओं की मान सम्मान की लड़ाई है, तो उसका आप आने वाली 5 तारीख को ठका करके विधानसभा पहुंचा दो, एक बार विधानसभा पहुंचा दो, तो भाई आपके सभी जो अरमान थे वो पूरे हो जाएंगे। भाई मैं तो पूरा कहता हूँ, एक तरफ किसान और सैनिकों की, अरे फौजी की छोड़ी है, किसान की बेटे में भी किसान, और फौजी जय जवान जय किसान असली। किसी नेता का फौज में छोड़ा हो ना, तो उसे ले आइयो भाई, किसी का नहीं लग रहा। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा किसी का नाम, सारे जिंदाबाद भाई। सारी बात इस तरह है, अब आप इसको साथ दे दो और इसको जिता दो। जरूरत है या इसको की बात है, अभी मैं अनीता जी से कहता हूँ कि अपने विचार रखें। अनीता ढुल जिंदाबाद, अनीता ढुल। आप सबका बहुत है, जंतर मंतर से लेकर कलायत विधानसभा में, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, कर्मचारी, व्यापारी, मेरी मातृशक्ति, महंगाई के खिलाफ, पुरानी पेंशन बहाली के लिए अनेकों लड़ाइयां थे। आपकी बहन ने, आपकी बेटी ने, आपकी बहू ने 10 वर्षों से सड़कों पर संघर्ष किया है। उसमें मेरी टीम भी शामिल है, मेरे सभी कर्मठ कार्यकर्ता भी शामिल हैं। ये लड़ाई मेरी अकेली की नहीं थी, ये थी आप सबको न्याय व हक दिलवाने की, जो हमने बहुत मजबूती से लड़ी, बहुत मजबूती से लड़ी। हमने पार्टी के लिए भी काम किया, पार्टी को जिंदा रखा, अपने खून पसीने से सींचा। पिछले 2 वर्षों से खासकर मैं बताना चाहती हूँ, मैंने और मेरी टीम ने, मेरे सभी कर्मठ साथियों ने इस लड़ाई में भागीदारी की। हर गली चौराहे, हर गांव में, हर वार्ड में
हर किसी के दरवाजे पर दस्तक दी और जिस पार्टी में मैं थी उसकी आवाज को बुलंद करने का मैंने काम किया, ताकि ताकि पार्टी का नाम हो। सत्ता, हम विपक्ष में थे और वो लड़ाई चल रही थी आप सबके हकों के लिए, आप सबको न्याय दिलाने के लिए, आप सबके अधिकारों के लिए। वो बात अलग है कि आप सबकी मेहनत को, आप सबके संघर्ष को नजरअंदाज किया गया। कोई बात नहीं, टिकट कट गई, पार्टी की कटी होगी, अपनी तो है ही, जनता की तो है ही, जनता की टिकट तो होगी। यस, लड़ेंगे, जीतेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्यों लड़ेंगे? हम लड़ेंगे अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने हकों को लेने के लिए। हर वर्ग, आज जो त्रस्त है, भाजपा की सरकार ने हर वर्ग को खून के आंसू रुलाया है। आज कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसने इनके डंडे न खाए हों, जिनके ऊपर गोली ना चलाई गई हो, जिनके ऊपर पानी की बौछार ना की गई हो, जिनको सड़कों पर न खिंचला गया हो। आगे भी डंडे, पीछे भी डंडे, सड़कों पर लाकर घुसे। न्याय मांगने के लिए हमारी मातृशक्ति जब न्याय मांग रही थी, उनको भी नहीं बख्शा, किसी वर्ग को नहीं बख्शा। ना किसानों को इस पार्टी ने बख्शा, ना जवानों को बख्शा, ना हमारी महिलाओं बहनों को बख्शा, सरपंचों को भी नहीं बख्शा। आज बच्चे, छोटे से छोटा बच्चा भी अपना न्याय मांगने के लिए सड़कों पर है। आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं बचा जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा सड़क पे। लेकिन आपकी बेटी ने हर वर्ग का साथ दिया, साथ मिलके ये लड़ाई लड़ी, क्योंकि हम सत्ता में नहीं थे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपका प्यार और आशीर्वाद यूं ही बना रहा, आने वाली 8 तारीख को आपने मुझे आशीर्वाद दिया, तो ये लड़ाई जीतेंगे, ये लड़ाई जीतेंगे। आपको पता है आज कौन कौन वोट मांगने के लिए आपके पास आएंगे? ये 5 साल का समय बीत गया, 10 साल हो गए संघर्ष कर दिन है, पिछली बार भी टिकट नहीं मिली, लेकिन अब 10 वर्षों के बाद भी आप सबके कहने पर मैं इस मैदान में हूँ। मेरी ही इच्छा थी कि मैं इलेक्शन लड़ूं, लेकिन केवल आपके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, आप सबको हक दिलाने के लिए, आपकी बेटी, आपकी बहू आज इस मैदान में है। अनीता ढूंढ-बरसिंगरी, अनीता ढूंढ तुम आगे बढ़ो। भले मुझे 10 साल हो गए संघर्ष करते हुए, लेकिन वोट मांगने में आज आपके द्वार आई हूँ, पहली बार आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि खाली हाथ नहीं लौटा। ये बाकी लड़ाई है, अनीता ढूंढ-बरसिंगरी की लड़ाई नहीं है। जो काम अनीता ने करना था वो 10 सालों में किया। अब ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई न्याय और हक दिलवाने की है। न्याय मिलेगा, हक भी मिलेगा, लेकिन पुरजोर तरीके से लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। आपको पता है, क्योंकि आज हम आजाद उम्मीदवार हैं, हमारा एक एक दाना बहुत कीमती है। हमें यूं चुनना पड़ेगा, यूं चुनना पड़ेगा, और किसी का साथ नहीं है, केवल आपका साथ है। भले किसी के लिए काम किया, पार्टी के लिए किया, किसी के लिए भी काम किया, लेकिन आज हमारा दाना जो हम चुनेंगे केवल आप सबकी मेहनत का होगा, केवल अपना होगा। तो हम अपने लिए मेहनत करें, अपने लिए, केवल अपने लिए, क्योंकि मैं आज जनता की उम्मीदवार हूँ। आप सबके हकों की लड़ाई लड़ूंगी। आपके पास अनेक आएंगे झूठे जुमले देने, वही दोबारा कोई बाहरी आएगा जो केवल 6 महीने पहले आया, वो भी आज आपसे वोट मांगने के लिए आएगा। लेकिन आप क्या जवाब दोगे? जो हमारे बीच में रहा। क्या जवाब दोगे? जो हमारे बीच में रहा, जिसने हमारी लड़ाई लड़ी, आज आप उसके साथ
वोट मांगने किस लिए आएंगे? पहले तो काम हुए नहीं, लेकिन अब हम करने की कोशिश करेंगे। ये भी कहेंगे आवेंगे वोट मांगने। आपने क्या कहना है? देख लिया 10 साल। क्या कहना है? देख लिया 10 साल, अब और ज्यादा नहीं। ठीक है, बाकी हम सब मिलके आज देखा जा रहा है हर वर्ग का अपमान हो रहा है। हमारी माताएं बहनें क्यों नहीं हो? वोट देने के लिए तो माताओं बहनों का यूज किया जाता है, उनके आगे हाथ जोड़े जाते हैं। 5 साल में केवल एक बार आते हैं आपके द्वार पे कि हमें झोली फैलाते हैं, हमें वोट दीजिए। आप उनसे पूछना किस लिए वोट मांग रहे हो, क्या किया था? ये क्वेश्चन अब आपको करने हैं। आपको वोट केवल उसको देना है जो आपके बीच रहा, जिसको आप जानते हो, जो आपका सगा हो। आपको वोट केवल उसको देना है जिसने आपकी लड़ाई सड़कों पर लड़ी। जैसे अभी सड़कों पे लड़ी है ना, एक दिन ताकत आने के बाद आपकी बहू, आपकी बेटी के पास अगर ताकत आई, वो दिन दूर नहीं जो हमारे संघर्ष के साथी हैं और इस वक्त मेरे साथ हैं, उनके काम नंबर 1 पहली कलम से बनेंगे। आज जो हालात हैं वो तो मांगेंगे, लेकिन आज जो हालात हैं, ना किसी भी गांव में पीने का पानी है, ना पानी की निकासी है, किसी भी गांव में सड़क नहीं है। मैं कलायत से यहाँ तक आई, कोई मतलब है क्या? राज भी कर रहे हैं, मंत्री भी बन रहे हैं, क्या सड़क नहीं दे सकते? फिर मंत्री किस लिए बने? आपकी बेटी बनाएगी, पीने को पानी भी देगी, सड़क भी बनवाएगी, स्कूली शिक्षा की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेगी, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं आपको न्याय पत्र दिखाती हूँ। न्याय पत्र में आपकी बेटी ने विजन और मिशन क्लियर किया है कि आपकी बेटी का मिशन क्या है, आपकी बेटी का विजन क्या है। मिशन है हम सबका लाख+ वोट। कितना? लाख+ वोट। और विजन क्या है? विजन क्या है? हम कलायत के हालात बदलेंगे। विजन क्या है? हम कलायत के हालात बदलेंगे। ये जो न्याय पत्र है ना, ये केवल आपकी बेटी ने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया था। क्या पूछिए तो वोट मांगने आएंगे। कहाँ है आपका न्याय पत्र? आप क्या करना चाहते हो कलायत के लिए? केवल क्या वोट मांगने के लिए? क्या केवल जीतने के लिए? क्या केवल नेता बनने के लिए? नहीं, आपकी बेटी नेता नहीं बनेगी, केवल काम करेगी। कौन से काम करेगी? ये काम करेगी। पढ़ लेना, इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर वर्ग को न्याय मिलेगा, चाहे किसान है, युवा है, महिला है, कर्मचारी है, चाहे हमारा दलित समाज है, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये न्याय पत्र हर किसी को दिया जाएगा और पहले आ भी चुका है। अगर अगली बार वोट मांगने आई, पहले ये काम पूरा करेगी, फिर वोट मांगेगी। अनीता ढूंढ सिगरी जिंदाबाद, अनीता ढूंढ सिगरी जिंदाबाद, अनीता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा चुनाव निशान आ चुका है, जो है कांच का गिलास। क्या है? कांच का गिलास। मोहर कहाँ लगेगी? कांच के गिलास पे। लड़ेंगे और जीतेंगे। मोहर कहाँ लगेगी? कांच के गिलास पे। कौन सा नंबर है? 6ठे नंबर पे कांच के गिलास पे। 6ठे नंबर पे कांच के गिलास पे। निशान याद रखियो, हर जगह निशान का प्रचार करना है, क्योंकि ये लड़ाई केवल हम अकेले लड़ रहे हैं, कोई दूसरा हमारे साथ नहीं है। केवल अपने और अपनों के लिए, केवल अपने और अपनों के लिए। पता है ना, संघर्ष का फल, मेहनत का फल तो परमात्मा भी नहीं रखता। और आपको दूसरा, जो मेरे साथी हैं वो भगवान से कुछ कम नहीं है। तो आपसे मैं अपील करती हूँ, आप दिल व जान से अपनी रिश्तेदारियों में जाकर, क्योंकि आजाद प्रत्याशी आना मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बहुत आवेंगे, काटनिए भी, झूठ बोलनिए भी, सारे बात करने वाले, लेकिन अपन है बहुत जोर लगाना है अपनी सगैर सोई में, हर जगह वोट की अपील करनी और अपना निशान बताना है। अगर आप मजबूती से साथ हो, पता है मेरे को, जो एक साथी मेरे साथ जुड़ा है ना, वो दिल से है। जो दिल से जुड़ाव होता है ना, उसके लिए जीत मुश्किल नहीं होती, बस संघर्ष करना पड़ता है। तो
आप सब से एक बात मैं अपील करती हूँ, आप सब अनीता ढूल भट्टिकरी हो, कोई पार्टी नहीं है, आप सब अनीता ढूल भट्टिकरी हो, हम ये लड़ाई मिलजुल कर लड़ेंगे। आप सबको अनीता ढूल भट्टिकरी करके, क्योंकि ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, सारे आपकी होगी, आपकी होगी। आपने बहुत बीजान लगाना है और इस नैया को पार करना है, तभी हमें हमारा हक मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा। जय हिंद। आपका बहुत अनीता ढूल भट्टिकरी, अनीता ढूल भट्टिकरी, अनीता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनीता ढूल भट्टिकरी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत